स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। एसएससी सीजीएल का 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मौर्य सम्राट अशोक राज्य अभिषेक होने के कितने वर्ष बाद जो है ये कलिंग का युद्ध जो है वो लड़े थे। तो देखिए मौर्य सम्राट अशोक का जो राज्य अभिषेक है ना, ये आपका 269 ईसा पूर्व में हुआ था और राज्य अभिषेक होने के 8 वर्ष बाद जो है ये कलिंग का युद्ध जो है वो लड़े थे। तो 8 वर्ष बाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कलिंग का युद्ध ये जो है कब और किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध है ना, ये आपका मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य जो है ये आपका 261-62 ईसा पूर्व में जो है ये आपका दया नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है मौर्य सम्राट अशोक जो वो विजयी रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध के बाद जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार भी जो है वो किए थे। और देखिए इसी युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक के द्वारा अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो श्रीलंका जो है वो भेजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी युद्ध के बाद जो है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है युद्ध करना भी जो है वो छोड़ दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका कलिंग है ना, ये आपका वर्तमान उड़ीसा राज्य का जो वो आपका पूर्व नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फीफा विश्व कप 2022 ये जो आपका किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 जो है ये आपका कतर देश में आयोजित किया गया था, जो कि आपका 22वां संस्करण था। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 22वें संस्करण के अगर विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका अर्जेंटीना देश रहा था। उप विजेता जो ये आपका फ्रांस देश रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वोटिंग द्वारा चुने गए बेस्ट खिलाड़ी को जो है फीफा विश्व कप में जो ये आपका गोल्डन बॉल जो है वो दिया जाता है। और 2022 का विश्व कप का जो आपका गोल्डन बॉल है ना, ये आपका लियोनेल मेसी को जो वो दिया गया था। और ये जो आपके लियोनेल मेसी है ना, ये आपके अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को जो है ये आपका गोल्डन बूट जो है वो दिया जाता है। और 2022 फीफा विश्व कप में ये जो आपका गोल्डन बूट है ना, ये आपके फ्रांस के खिलाड़ी कैलियन एम्बापे को जो है ये आपका दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप में सबसे अधिक गोल रोकने वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, यानी जो आपके गोलकीपर होते हैं, उनको जो वो आपका गोल्डन ग्लव का जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और 2022 फीफा विश्व कप में ये जो आपका गोल्डन ग्लव का जो अवार्ड है ना, ये आपका एमी मार्टिनेज को जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फीफा विश्व कप की बात कर ले तो देखिए फीफा विश्व कप जो है ये आपका 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। और फीफा विश्व कप की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1930 में हुआ था। और फीफा विश्व कप का जो सबसे सफल टीम रहा है ये आपका ब्राजील रहा है। ब्राजील अब तक जो है फीफा विश्व कप का जो है 5 बार जो वो खिताब जीत चुका है। इसके अलावा अगर फीफा के मुख्यालय की बात कर ले तो देखिए फीफा का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। फीफा विश्व कप 2026 ये जो है कहाँ पर होगा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 ये जो आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश में जो वो आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि फीफा का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY ये जो योजना है ना, ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो आपका कौशल भारत मिशन के द्वारा जो है
जुलाई 2015 में जो है इसे शुरू किया गया था। तो जुलाई 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना वो वर्ष 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को जो है विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना एवं समाज में बेहतर आजीविका और सम्मान के लिए जो है भारतीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाण जो है वो प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि योजनाएं से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो है कब शुरू किया गया था? तो इसे 2015 में ही शुरू किया गया था। जनधन योजना को जो ये आपका 28 अगस्त 2014 को जो है शुरू किया गया था। कौशल भारत मिशन अगर पूछ ले तो इसे जो है 28 अगस्त 2014 को जो है वो शुरू किया गया था। मिशन स्वच्छ भारत, ये जो आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो है वो शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना है ना ये आपका 22 जनवरी 2015 को जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा ये जो आपका हृदय योजना है ना ये आपका 21 जनवरी 2015 को जो वो शुरू किया गया था। पीएम मुद्रा योजना, ये जो आपका 8 अप्रैल 2015 को जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उजाला योजना के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए उजाला योजना जो है ये आपका 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। ज्योति बीमा योजना, ये जो आपका प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है ना ये आपका 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अगर बारे में पूछा जाए तो ये आपका 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। नमामि गंगे योजना, ये जो आपका 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप इंडिया की बात कर ले तो ये आपका 16 जनवरी 2016 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 16 जनवरी को जो ये आपका नेशनल स्टार्टअप डे ये जो आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले ये जो है कहाँ पर शुरू हुआ था? तो देखिए अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात कर ले तो ये आपका ब्रिटिश राज के दौरान शुरू किया गया एक भू राजस्व व्यवस्था था। जो आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ना ये आपका थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा थॉमस मुनरो जो है ये आपका 1820 से लेकर 1827 तक जो है ये आपका मद्रास का गवर्नर के रूप में भी जो वो कार्य किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थॉमस मुनरो ने 1820 में जो है ये बॉम्बे और मद्रास में जो है ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो की थी। तो बॉम्बे और मद्रास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो सिफारिश है ना ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो सिफारिश है ये सबसे पहले चार्ल्स रीड के द्वारा जो है वो आपका सिफारिश जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का जो है क्या नाम था? तो देखिए ये जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था ये आपका दिल्ली सल्तनत का एक शासक था और इसके समय में कपड़ा बाजार का जो नाम था ना वो आपका सराय अदल था। तो सराय अदल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपका एक मंडी भी दिया गया था। तो देखिए मंडी में जो आपका अनाज का व्यापार होता था। तो देखिए अगर अलाउद्दीन खिलजी के समय अनाज के व्यापार को क्या कहा जाता था? तो ये आपका जो है मंडी कहा जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जो है बहुत सारे विभाग एवं अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो की गई थी। और यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा ये जो आपके दीवाने रियासत होते थे ना इन्हें जो है ये जो है क्या होते थे? तो देखिए दीवान ए जो रियासत होते थे ना ये आपके एक आर्थिक अधीक्षक होते थे। इसके अलावा सेना ए मंडी ये जो है क्या होते थे? तो ये जो आपके बाजार के अधीक्षक होते थे। इसके अलावा ये जो आपके वरीद और मुनियर होते थे ना ये आपके गुप्तचर होते थे। नाजिर जो होते थे ये आपके मापतौल का अधिकारी होते थे। परवाना नबीज जो ये आपके परमिट का अधिकारी होते थे। और मुहस्सिब जो थे ये आपके सेंसर का अधिकारी या फिर आचरण पर नजर रखने वाले जो ये आपके अधिकारी होते थे। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? तो जहां पे ऑप्शन में आपका एक वयस्क मताधिकार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका वयस्क मताधिकार है ना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो वयस्क मताधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य
आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो आपका वर्णित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया था, तो इसे जो आपका रूस देश के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो ये आपका भाग 4A और 51A में जो है ये आपका वर्णित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो मैच द फॉलोइंग से प्रश्न आया था, जहां पर एक तरफ जो आपका नाम दे दिया गया था और एक तरफ जो उसका यूनिट का जो वो नाम दिया गया था। तो देखिए एक आपका करंट का दिया गया था, तो देखिए करंट का जो यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है। इसके अलावा वोल्टेज दिया गया था, तो वोल्टेज का जो यूनिट होता है ये आपका वाल्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो आपका टेस्ला होता है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है ये आपका कूलम पर वोल्ट होता है, ये जिसे जो है वो फैराडे भी जो वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैचिंग किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में जो है भारतीय टीम के जो है वो कप्तान कौन रहे थे। तो देखिए अगर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर ले तो ये जो आपका 14वां संस्करण था जो कि आपका वेस्ट इंडीज देश में आयोजित किया गया था। और इस आपके क्रिकेट विश्व कप में जो है 16 टीमों ने जो वो भाग लिया था। और फाइनल की बात कर ले तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये जो आपका फाइनल मैच है ना ये भारत और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। और भारत ने इंग्लैंड को जो है फाइनल मैच में 4 विकेट से हराकर जो है अपना 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और भारतीय टीम के जो कप्तान रहे थे ना ये आपके यश धूल रहे थे। तो यश धूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर ले, इसमें आपका जो मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं, मैन ऑफ द सीरीज ये जो है किसको दिया जाता है, तो इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा आपके जो रन बनाते हैं उन्हें जो है मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है। तो ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को जो है ये आपका मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। डेवाल्ड ब्रेविस ने जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है ये टोटल 506 रन बनाए थे जो कि सबसे ज्यादा बनाए थे। और सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे ये आपके डुनिथ वैलेस थे जो कि आपके श्रीलंका के खिलाड़ी थे। और इन्होंने जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है ये 17 विकेट लिया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच जो वो किसने जीता था। तो देखिए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है ना ये आपके भारत के ऑलराउंडर राज अंगद बाबा ने जो है ये जीता था। और राज अंगद बाबा ने फाइनल में जो है 31 रन देकर जो है ये 5 विकेट लिए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी आपके जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके एनजीटी के अध्यक्ष है ना ये आपके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। तो आदर्श कुमार गोयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एनजीटी की बात कर ले तो देखिए एनजीटी की जो स्थापना है ना ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और इसके जो आपके पहले अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ये जो है पहले अध्यक्ष कौन रहे थे तो ये आपके जस्टिस लोकेश्वर सिंह रहे थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए एनजीटी का जो मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंचनजंगा ये जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए कंचनजंगा जो है ये आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आपके ऑप्शन में जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय दिया गया होगा। तो देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कंचनजंगा की बात कर ले तो देखिए कंचनजंगा जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आपका K2 है और तीसरे पे जो आपका कंचनजंगा है। और कंचनजंगा ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर इसका हाइट पूछा जाए तो देखिए कंचनजंगा का जो हाइट है ना ये आपका 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जो है ये आपके उदय शंकर को जाना जाता है। तो उदय शंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उदय शंकर जी को जो है 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धन का निष्कासन यानी ड्रेन वेल्थ का जो थ्योरी है ना ये सबसे पहले जो है ये किसने दिया था। तो देखिए धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है ना
ये सबसे पहले 1867 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो दादाभाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दादाभाई नौरोजी ने किस पुस्तक में जो है इस सिद्धांत का वर्णन किया था? तो देखिए दादाभाई नौरोजी का जो पुस्तक था ना, ये आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनमें जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत का जो वो वर्णन किए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दादाभाई नौरोजी को जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में जो आपका एक हाल्दिया बंदरगाह दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हाल्दिया बंदरगाह है ना, ये आपका पूर्वी तट का बंदरगाह है, ना कि पश्चिमी तट का। तो हाल्दिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पश्चिमी तट के मुख्य बंदरगाह की बात कर ले तो आपका मुंबई, कांडला एवं न्यू मैंगलोर, ये जो आपके पश्चिमी तट के जो है प्रमुख बंदरगाह है। और उसमें भी जो आपका ये कांडला जो कि गुजरात में है, ये पश्चिमी तट का जो है प्रमुख बंदरगाह है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पूर्वी तट के बंदरगाह की बात कर ले तो देखिए कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये सब जो आपके पूर्वी तट के जो है मुख्य बंदरगाह हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ के नाम पर जो है वो रखा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो आपका एक लघु ग्रह का जो नाम खोजा गया था ना, जो कि आपका VP32 2006 था, और इसमें जो आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम पे रखा गया था वो आपके पंडित जसराज के नाम पे जो है वो रखा गया था। तो पंडित जसराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक लघु ग्रह जिसका नाम आपका क्या था? तो ये आपका 2006 VP32 था। और ये जो आप कब खोजा गया था? तो ये आपका 11 नवंबर 2006 को जो वो खोजा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में जो है पंडित जसराज से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पंडित जसराज का जो संबंध है ये आपका मेवाती घराने से है, और इन्हें जो है 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1975 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून जो है वो सभी न्यायालयों पर जो है वो आपके बाध्यकारी होंगे? यानी आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जितने भी आपके कानून बनाए जाएंगे वो सभी न्यायालयों को जो वो मानना होगा? तो ये जो आपका अनुच्छेद 141 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 141 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच फेस्टिवल इज नॉन एज ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर, यानी अतिप्राय या उबालना, ये जो किस त्योहार को कहा जाता है? यानी किस त्योहार का जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये आपके अति प्रवाह या फिर उबलना होता है। तो देखिए ये जो आपका पोंगल त्योहार है ना, जो कि आपका मकर संक्रांति का दूसरा नाम है, और इसे जो तमिलनाडु में जो है ये पोंगल जो है वो मनाया जाता है। और पोंगल का जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये आपका अति प्रवाह या फिर उबलना होता है। तो पोंगल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पोंगल त्योहार है ये आपका 4 दिनों तक जो है ये मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा आधुनिक व्यापार जो है अंग्रेजों के समय जो वो आपका प्रचलित था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासन के समय जो है आपके कॉटन, टेक्सटाइल, कोल माइनिंग, प्लांटेशन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब जो आपके थे वो प्रचलित थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आपका कपड़ा, कपास, कोयला खनन, वृक्षारोपण और लोहा और इस्पात के जो उद्योग थे ना, ये आपके जो है ब्रिटिश आधुनिक व्यापार में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि 10,000 फीट की ऊंचाई से हाल ही में सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर जो है ये कौन बनी है? तो देखिए लांस नायक मंजू, ये जो आपका 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइवर करने वाली जो है ये सेना की पहली महिला सोल्जर जो है वो बनी है। तो लांस नायक मंजू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुद्रा आपूर्ति की मात्रा और ऋण की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने के लिए जो है सरकार इनमें से जो है कौन सा उपाय करती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुद्रा और बैंक ऋण की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो है ये आपका कौन करता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा जो है ये आपका सरकारी प्रतिभूतियों को जो है
खुले बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर क्या ऑप्शन में था आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि विटामिन किस प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में जो है वो आपके कार्य करते हैं। तो देखिए विटामिन और मिनरल्स की बात कर ले तो ये जो आपका एक कार्बनिक यौगिक है जो कि आपका मेटाबॉलिक कैटलिस्ट के रूप में जो वो कार्य करता है, तो मेटाबॉलिक कैटलिस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम साल्ट यानी सेंधा नमक के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए सेंधा नमक के नाम से जो है ये आपका हैलाइट को जाना जाता है, तो हैलाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आप हैलाइट है जिसे आमतौर पर सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है किस खनिज से बना होता है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र आपका क्या होता है तो NaCl होता है, और इस खनिज से जो है ये आपका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुद नृत्य ये जो है भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, और ये जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है। तो देखिए अगर कुद नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर का जो है सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का एक आपका रऊफ नृत्य भी है, और ये भी जो आपका जम्मू कश्मीर का जो है वो लोक नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु डिस्कवर्ड एटम्स हैव डिफरेंट मासेस यानी परमाणु की अलग अलग द्रव्यमान की जो खोज है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए परमाणुओं के अलग अलग द्रव्यमान की जो खोज है ना ये आपका डाल्टन्स के द्वारा किया गया था, तो डाल्टन्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और डाल्टन्स ने जो है ये किस परमाणु सिद्धांत में दिया था, तो देखिए डाल्टन्स का जो परमाणु सिद्धांत था ना यानी डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी में जो है ये आपका सिद्धांत जो है वो दिया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।